जी, प्रश्न है कि अगर कोई वृंदावन धाम में गर्भ में ही शरीर छोड़ देता है तो उसकी क्या गति होती है? उसका जन्म धाम में ही हुआ माना जाएगा कि नहीं? क्योंकि जो गर्भ धारण करने वाला है वो धाम में है ना, इसलिए वो जीव अपने कर्म संस्कार को पूरा करने आया था और अब वो धाम की सीमा के अंतर्गत जो गर्भ धारण की हुई माँ है तो वो भी तो धाम में है ना, इसलिए इस रेणु पर मरने का जो प्रभाव होता है उस गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होगा, क्योंकि उसका केवल उतना ही कर्म था, माँ के गर्भ में आना और फिर उस शरीर को छोड़ देना। तो वो निश्चित भगवत कृपा पात्र जीव है जो धामवासी के गर्भ में आके अपना कर्म पूरा करके भगवत धाम जाएगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। चाहे वो स्वयं शरीर कोई छोड़े या किसी की गोद में बैठ के छोड़े, वो है तो धाम में ही। तो ऐसे माँ की कोख में जो विराजमान जीव है वो वृंदावन धाम में शरीर छोड़ रहा है, इसलिए उसका परम मंगल होगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। विष्णु कुमार जी, शरीर की पत्नी पंकज जी, जयपुर से। सदगुरुदेव भगवान, हमें आपसे शरणागति लिए 1 माह हुआ है। अब श्री वृंदावन धाम और आपके श्री चरणों से दूर नहीं रहा जा रहा। दयालु गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, जल्द से जल्दी श्री वृंदावन धाम का वास प्राप्त हो जाए। हाँ, हम ऐसी प्रार्थना लाडली जो से कीजिए, हम भी करते हैं और ऐसा उन्हीं की कृपा से श्री धाम का अखंड वास मिलता है। प्यारी जू का ही महल है, वो कृपा करे और हमें शरण दे दे। आगे ये कह रहे हैं कि एकादशी का उपवास कर रहे हैं, अब हम सिर्फ आपकी शरण में हैं, आगे के लिए आज्ञा दीजिए। हाँ, तो आप उद्यापन कर दीजिए श्री राधा वल्लभ जी में भोग लगा के बांट करके, और मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दीजिए। संपूर्ण एकादशी का स्वरूप प्रकाशित हो गया। प्यारी जू की सिवा और कुछ स्मृति न रह जाए, सर्वोपरि बात एकमात्र श्यामा श्याम के चरणारविंद में पूर्ण हमारा मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां समर्पित हो जाए। समस्त फलों का एक ही फल है, अनुराग। चाहे कोई कहीं भी हो, सबका एक ही फल है, अपने आराध्य देव में अनुराग हो जाना। प्रभु एकादशी स्कंद में कह रहे हैं, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। प्रभु कह रहे हैं, मुझे अगर कोई बांध सकता है तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्रकट हुआ अनुराग, दूसरा नहीं। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्रती हो, नियम निष्ठ हो, तीर्थ यात्रा करने वाला हो और भी अनुष्ठान करने वाला हो, यदि वो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं किए, उनके संग से, उनके चरणारविंद के प्रभाव से मेरे में अनुराग नहीं हुआ तो मैं अधीन होने वाला नहीं। सब संगों का त्याग करा करके एकमात्र आराध्य देव के चरणों में आसक्त कर देने वाले भक्तों के संग से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मन सहित प्रभु के चरणों में लगे, इस सब व्रतों का फल है। राधे महाराज जी, आपकी कृपा से लाडली जो अर्थ के लिए भेजते हैं, तो वहाँ हम यंत्र के माध्यम से श्री चर्चा से जी सुनते भी हैं और श्रवण भी करते हैं। क्या हम कर सकते हैं महाराज? हाँ, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इंदु जी, गुरु महाराज, जैसे ही भगवान से जुड़ती हूँ तभी पाप में फंस जाती हूँ। मैं कैसे किशोरी जी को प्राप्त कर पाऊंगी? मेरे पापों का कैसे प्रायश्चित होगा? हाँ, ये बात हम आपकी आदर पूर्वक स्वीकार करते हैं, क्योंकि जहाँ कोई उपासक भगवत मार्ग में आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, वही मन, जैसे आज से आप नियम ले लो कि आज से मैं ये नहीं करूंगा, तो जो आप नहीं करना चाहते वो बहुतायत रूप से आपको घेरेगा, आपको परास्त करेगा। ये अनुभूति विषय है। जिस विषय में आप कहोगे कि आज से मैं नहीं करूंगा, वही विषय आपको रौंदने की चेष्टा करेगा, पर रौंद उसी को पाता है जिसे गुरु कृपा नहीं है, जिसने आचार्य चरणों का आश्रय नहीं लिया, जिसने गुरु वचनों का पालन नहीं किया। नहीं तो उसके हृदय में इसी समय गुरु कृपा शक्ति, गुरु के वचन उसको बचाते हैं, उसे खींच करके बाहर करते हैं। इसलिए आप निराश मत होइए, किसी आचार्य की शरण में हो जाइए, किसी वैष्णव का संग कीजिए जिससे आपके हृदय की दशा बदले। इस दशा से आगे उठने के लिए किसी संत का, किसी वैष्णव का, किसी आचार्य का आश्रय ले लो, तभी। जैसे हम दलदल में निकलना चाहते हैं ना जब, तो हम धंसते हैं,
ध्यान देना, जैसे हम किसी विषय को छोड़ना चाहते ना तो वो विषय हमें और गिराता है, जैसे हम दलदल में निकलना चाहते ना वो दलदल हमें और धसाता है। यदि कोई निकला हुआ हाथ पकड़ ले फिर हम निकलने की चेष्टा करें तो झटके में बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही आचार्य गुरु की शरणागति वो हमें उस दलदल से निकाल लेती है। आचार्य गुरु की शरण होकर उनके बताए हुए मार्ग से चलो तो ये माया परास्त नहीं करेगी। मैं आना चाहते हैं वो श्री जी जैसा आपको प्रेरित करे। दंपति शरण जी, महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 42 लीला का एक पद सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को इस पद में राशि तथा एक साथ 3 बार धन्य शब्द आए हैं, इनमें आपके क्या भाव हैं सो कृपा करके बता दीजिए। आपके क्या भाव उसमें लगे? मैं तो कुछ नहीं जानती। हाँ, तो उसमें गुरुदास जी महाराज कह रहे धन्य 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 तेज इनके उपास है। समझ में आ रहा है? वो जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर माया में लग कर के अपवित्र हो गए थे, वो तीनों धन्य हो गए। स्थूल भी धन्य हो गया और सूक्ष्म भी धन्य हो गया और कारण भी धन्य हो गया, क्योंकि इन्हीं तीनों से हम माया जनित भोगों को भोग रहे थे और अपवित्र हो रहे थे। तो श्री राधे तनु वांग मनोभिर्मले सोहम तवै आश्रिता, जहां कहीं बात आई तो मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपाय त्रिशुद्ध तीनों से धन्य हो गया। स्थूल भी धन्य हो गया, सूक्ष्म भी धन्य हो गया, कारण भी धन्य हो गया, जिसने हमारी प्यारी जी के चरणों का आश्रय लिया। और क्या बोला आपने? राशि का मतलब होता है समूह। क्या कर रहा है तो प्यारी जी कभी उससे, हमारी प्यारी जी को कभी गुस्सा नहीं आती। अगर कभी थोड़ी बारी गुस्सा आई तो वो लाल जू पे आती है, और वो इसलिए आती है कि शरणागतों के जीवन को महामोद में बना सके, इसलिए उनको अधीन रखती है। करो दस्तखत ये हमारे चरणों में। तो इसलिए आज जय श्री हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु दिल विथ रस सागर। देखो भाई सुंदरता की सीमा, आज तक कहीं नहीं आया कि प्यारी जो किसी पर नाराज हुई हो। इसीलिए हमारे श्री जी का एक नाम है अलवेली सरकार, जो शरण में आया पास। बोले बहुत अपराधी है तो बोले अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान, समुद्र के समान अपराधी हो तो भी मेरी लाडली जो की शरणागति होने के बाद उसका कभी ऐसा नहीं देखा गया कि अब ये जीव दुर्गति को प्राप्त हो जाए, क्योंकि इसने बहुत बुरे आचरण किए। लाडली जी ने कृपा की, वृंदावन धाम दिया, अपनी शरणागति दी, फिर भी ये दुष्ट माना नहीं तो इसे नरक भोगो। आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। अगर उसे दंड दिया गया है तो वृंदावन धाम में ही उसे कीट पशु पक्षी आदि बनाया गया। कीट पशु पक्षी आदि बनना तो हरिराम व्यास जी, प्रबोधानंद जी महाराज बड़े बड़े सिद्ध चाहते हैं। प्रबोधानंद जी कह रहे वृंदावन की नाली का मुझे कोई कीड़ा बना दिया जाए। हरिराम व्यास जी कह रहे हो मन वृंदावन को स्वान। रसखान जी बड़े बड़े महापुरुषों ने आकांक्षा की मुझे इस ब्रज का, वृंदावन का कोई पक्षी, कुत्ता, गाय, बैल कुछ बना दिया जाए। अगर यहाँ दंड मिलता है तो वो दंड मिलता है जो बड़े बड़े महापुरुष मांगते हैं, और एक जन्म दंड भुगतने के बाद वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारी स्वामिनी जो जैसा स्वभाव ऐसा कहीं नहीं देखा गया, कहीं सुना नहीं गया। इसीलिए वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। वो धन्य हो जाते हैं जो प्यारी जो के चरणों का आश्रय ले लेते हैं। लाडली शरण जी, गुरुदेव भगवान, क्या गले में कंठी के साथ श्री जी के चरण चिन्हों की चौकी हरदम पहने रखी जा सकती है? तो स्नान के समय उतार सकते हैं, क्योंकि वो चरणों का जब चरणा में स्नान करने से जब उसमें जल पड़ेगा तो हमारे पैरों में जाएगा, बाथरूम में जाएगा। इसलिए हम जो चरण चिन्ह है वो हमारे आराध्य देव हैं, तो हम उनको गले में धारण करें, लेकिन स्नान के समय उन्हें सम्मान से कहीं विराजमान करके फिर स्नान के बाद हम धारण कर लें। ऐसी हमारी धारणा, ऐसी हमारी भावना रहती है। आगे ये कह रहे हैं, क्या निज मंत्र जप करते वक्त चतुरासी जी के पद चलने लग जाते हैं तो कोई त्रुटि तो नहीं? एक ही है।